Hello student, welcome to my YouTube channel. So next topic is coordinate bond of class 11. Coordinate bond क्या होता है जिसमें both इलेक्ट्रॉन या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक एटम के द्वारा डोनेट किया जाए। जैसे इन कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करेगा। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एक एटम के द्वारा ही डोनेट किया जाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे हम डोनर एटम बोलते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ए एटम है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसे हम बोलेंगे डोनर एटम। और अगर ये एटम इस पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो इसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड का भी नेम दिया जाता है। डेटिव बॉन्ड हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं एरो के साथ, जिसकी साइड हेड होता है वो एटम एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और जिसकी साइड टेल होती है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। सो लेट्स स्टडी सम एग्जांपल्स। O3 मॉलिक्यूल ओजोन। ओजोन में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैंने सभी के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं। ये जो ऑक्सीजन एटम है इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, और ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो दोनों के इस ऑक्सीजन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस वन जो थर्ड ऑक्सीजन है वो इसके साथ अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता, तो इसका जो बॉन्ड फॉर्म हो जाना था ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाना था। बट वी नो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम एक होती है जनरल कोवेलेंसी। ऑक्सीजन फॉर्म करता है ओनली 2 बॉन्ड। अगर हम बात करें मैक्सिमम कोवेलेंसी की, मैक्सिमम कोवेलेंसी वो होती है जब एलिमेंट अपना लोन पेयर डोनेट करे। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस ऑक्सीजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया इस ऑक्सीजन एटम को। तो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं वो एक तरह के सिमिलर ही होते हैं। आज हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब ये डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसके साथ जो ये ऑक्सीजन एटम है इसके 8 कंप्लीट हो चुके हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन एटम को डोनेट किया, तो इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली एग्जाम्पल ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयन नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, नॉर्मल वैलेंसी इज 3। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद हाइड्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को। तो इस तरह का जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम अमोनियम आयन बोलते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नेम देते हैं। आई होप आपको समझ लगा होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।